तो आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त मसालेदार हमारी टिक्का मसाला ग्रेवी बीफ बोटी रेडी हुई है। तो आपने भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर हमें फीडबैक देना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो आप इसे चपाती, नान, पराठे जिसके साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इस ईद पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किचन इन बजट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि बकरा ईद आने वाली है और इसके लिए हम सब बहुत सी तैयारियां करते हैं, बहुत ज़बरदस्त डिशेस जो है वो हम रेडी करते हैं बकरा ईद के लिए। तो हम भी आपके साथ बीफ की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप तमाम रेसिपीज़ को देख सकें और एंजॉय कर सकें। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ की टिक्का मसाला ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो रेसिपी को आपने अंत तक वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसे दूसरों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने हाफ़ के जी बीफ लिया है और आपने ये टिक्का मसाला ग्रेवी बनाने के लिए बोनलेस बीफ लेना है, क्योंकि जब हम टिक्का बारबेक्यू बनाते हैं तब भी हम बोनलेस ही बीफ यूज़ करते हैं। तो हम उसकी आज ग्रेवी रेडी करेंगे। तो इसके लिए आपने ये बोनलेस बीफ लिया है और इसकी जो बोटियाँ हैं वो आपने इस तरह छोटे छोटे साइज़ की कर लेनी है। तो इसको हम एक बाउल में शिफ्ट करते हैं और बीफ की जगह आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब बीफ को हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस जो कि कुछ यूँ हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, या आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रोस्टेड एंड क्रश्ड धनिया ऐड करना है आपने और धनिया को इसी तरह मोटा मोटा कूट के शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। रोस्टेड एंड क्रश्ड ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और अकॉर्डिंग टू टेस्ट। स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि है टिक्का मसाला पाउडर। तो टिक्का मसाला पाउडर हम ऐड करें यहाँ पर 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही 1/2 कप। तो बीफ पर हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी जो मैरिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देना है तकरीबन 3 to 4 आवर्स। तो आपने 3 से 4 घंटे इसको लाजमी देने हैं बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो तकरीबन आप इसे 1.5 से 2 घंटे तो मैरिनेट करके लाजमी रखें। तो हम इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन टाइम दे रहे हैं। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो बीफ टिक्का मसाला ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे ऑयल। 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही लाइट सा हीट हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट 1 कप। तो अनियन पेस्ट शामिल करके आपने इसको इतना भूनना है कि जो प्याज का कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए और जो प्याज का पेस्ट है वो अच्छी तरह भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो इतने ही आपने इसकी भुनाई करनी है। देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं हमें अनियन पेस्ट को भूनते हुए और ये तकरीबन अच्छे से भुन चुकी है। जो इसका आप देख सकते हैं टेक्सचर वो दानेदार सा हो गया है। तो आपने इसकी इतनी ही भुनाई करनी है। तो ये जो बीफ हमने मैरिनेट करके रखा था इसका मैरिनेशन टाइम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। 2 आवर्स हो चुके हैं इसे मैरिनेट होते हुए। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेटेड बीफ। तो बीफ हमने इसमें शामिल कर दिया है मैरिनेट किया हुआ और हमारे बॉल के अंदर जो थोड़ा मसाला लगा रह गया था वो भी हमने पानी डाल के निकाल के इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, इतना कि जितना मीट को टेंडर होने में लगे। तो जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता तब तक हम इसे लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। तो मिलते हैं गोश्त के गलने पर। तो 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कि मीट टेंडर हुआ है या नहीं।
तो ये देखें, जो गोश्त की बोटी है वो अच्छी तरह से टूट गई, इसका मतलब मीट जो है वो टेंडर हो चुका है। और जितना हमने पानी शामिल किया था वो भी हमने ड्राई कर लिया है। तो अब आपने इसकी भुनाई करनी है इतनी कि ये अच्छे से मसाला इसका भुन जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो देखिए हमने 5 to 6 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है और इसका मसाला आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त सा दानेदार सा मसाला रेडी हुआ है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो इसकी भुनाई तकरीबन कंप्लीट है। अब हमने लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। 1 टेबल स्पून लेमन जूस हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा स्टर करते हुए मिक्स करेंगे। अब आपने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ग्रेवी आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कीजिए। जितनी आपको जैसी ग्रेवी रखनी हो आप उसमें उतना आप इसमें पानी शामिल करें। तो हमने इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी जितना हमने इसमें पानी शामिल किया है। तो अब लास्ट में हम इसे देंगे स्मोक, क्योंकि ये तिक्का मसाला ग्रेवी है बीफ की, इसीलिए हमें स्मोकी फ्लेवर भी देना होगा तिक्के की तरह। तो यहाँ पर हमने कोयल को अच्छे से बर्न कर लिया था और इसको एक फ़ाइल में रख लीजिए या फिर आप इसे किसी प्याली वगैरह में भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसे बर्न कर लिया है और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे और इसका कवर लगा देंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए स्मोक होने देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और स्मोक भी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारे ये बीफ टिक्का मसाला ग्रेवी रेडी हुआ है। तो अब हमने कोयला रिमूव कर देना है और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो चलें अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त सा मसालेदार हमारी टिक्का मसाला ग्रेवी बीफ बोटी रेडी हुई है। तो आपने भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर हमें फ़ीडबैक देना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो आप इसे चपाती, नान, पराठे जिसके साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इस ईद पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किचन इन बजट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।